हेडक्वार्टर में जसप्रीत है हमारी संवाददाता, वहां से मौजूद है। जसप्रीत, क्या है माहौल? बिल्कुल, देखिए अमीश, अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं माहौल बीजेपी ऑफिस का आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आरती कर रहे हैं, ये पीएम मोदी का कटआउट है और ये आप आरती कर रहे हैं। वह आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं मोदी जी पनौती है, तानाशाह है, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी आरती। अमीश, एक तरफ आरती हो रही है, ढोल भी वहाँ पर है और आप गाना गा रहे थे। जी मैडम। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा। आज मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ढोल भी बज रहे थे। एक बार फिर से आप उनसे, क्योंकि जश्न किस तरीके से मनाने की तैयारी हो रही है। आप देखिए कि कटआउट आए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिहार वैशाली जिला। बिहार से आए हैं। कब पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पहुँचे हैं 2 दिन हो गया। और लोकसभा चुनाव में जी मैं वापस आता हूँ आपके पास जसप्रीत, लेकिन नंबर 291, 216 आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद दुबे, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आगे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर। अमीश भाई, जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता। जब मोदी साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं कोई अवतार हूं, तो कार्यकर्ता पूजा करना शुरू कर दिए, उनको भगवान बना दिए। ये कभी होता है क्या? अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। बड़ी खबर, भीलवाड़ा से सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं इस समय, बड़ी खबर है। राजस्थान में तो कई उलटफेर होते, बहुत उलटफेर होते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान के अंदर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर कोटा से आगे चल रहे हैं इस समय अपनी सीट पर, लेकिन यूपी 40-40 चल रहा है। 40 पर बीजेपी। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए जो रिलीवर लेकर आया है वो यूपी लेकर आया है, और अगर वही 30 सीटें आप प्लस कर ले उधर, तो मुझे लगता है नंबर अलग हो जाएगा, लेकिन और उधर माइनस कर ले। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स में, रुझानों में। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, 1-2 सीटों का हेर फेर है, उससे ज्यादा का नहीं लेकिन होगा। पश्चिम बंगाल में उतना फायदा नहीं है, उतना फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा अभी तक, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के अंदर अब बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन रिपीट करती हुई दिख रही है, 18 ले आएगी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आंध्रा में बड़ी स्विंग है, तेलंगाना में बढ़त है, ओडिशा में बढ़त है बीजेपी। तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगाना का नंबर हम देखेंगे, लेकिन आंध्रा से काफी रिलीफ मिल रहा है बीजेपी को। जी धर्मेंद्र जी। हाँ, राजस्थान को अगर देखोगे, उत्तर प्रदेश में 2 राजस्थान जैसी बढ़त है, तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से डैमेज शुरू कर रही है। राजस्थान होते हुए हरियाणा में इतना बड़ा डेंट लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश आते आते भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे आने की संभावना पूरी बन गई है। नहीं, अभी तो 291 पे चल रही है, आप संभावनाएं 200 की बता रहे हैं। 300 के ऊपर भी चल रही थी। नहीं, हाँ सतीश जी बोले। कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह के आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसमें हमको खाली सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जनता दल यू, तृणमूल कांग्रेस, YSRCP और इवन बीजू जनता दल किस तरफ रहेगी? पॉइंट आप कह रहे जनता दल यू, मतलब कि सीटें आने के बाद वो उधर से फिर इधर हो सकते हैं। मारे कौन की, देखिए लोग तो इंतजार करते हैं ये सब ना। ढुलमुल स्थिति हो तो कोई 1 सेकंड लगेगा, लाज शर्म थोड़ी है, पटाख से इस तरफ चले आएंगे, चाहे इधर वाले भी उधर चले जाएंगे। नहीं, अभी तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर है ना। एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर है, वहां पर आप बताइए ना, भाजपा कितने पर चल रही है? महाराज अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। कन्हैया कुमार अपनी सीट पे लगातार पीछे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए। 39 पे इंडिया, 40 पर एनडीए। अमेठी में स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही है, कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं इस समय की, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बाजी पलट दी है इंडिया अलायंस के लिए। 216 पर जो इंडिया अलायंस दिख रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा फैक्टर है। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं इस समय।
जी हाँ, महाराष्ट्र में 23-23 का स्कोर है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में आगे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हैं। उड़ीसा में 13 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। उड़ीसा से बड़ी खबर यह है कि 13 सीट पर बीजेपी आगे है और बीजेडी सिर्फ 5 सीटों पर आगे है। 21-16 पश्चिम बंगाल के अंदर अभी 4 सीटों का रुझान वहां पर आना बाकी है, तो देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु में एनडीए 1 सीट पर आगे चल रहा है, एआईएडीएम के प्लस 1 सीट पे आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये भी छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से काफी अच्छा ट्रेंड है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब फॉर्मर सीएम बसवराज बोम्मई पीछे हो गए कर्नाटक के अंदर। के शर्मा जी, के शर्मा कुछ रिस्पॉन्ड कर चाहते हैं। के शर्मा, उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है, लगभग अब 10 बजने को है, 2 घंटे हो गए गिनती को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है, ऐसा दिख रहा है अभी रुझानों में। तो नहीं अमीश जी, मैं विपक्षियों की और खासकर सिंह साहब की उतावलेपन को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। सतीश कितने जल्दी वो निर्णय पे जा रहे हैं कि कौन कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। सिंह साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप तो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अच्छा, लेकिन इतना तो के साहब, इतना तो आप मानेंगे, और वैसे भी हम सरकार तो मानेंगे कि 10 बजे तक, यदि मैं रुझान के कहेंगे तो सरकार हम बना चुके हैं। नहीं, पर आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन 10 बजे तक जो आंकड़े, जिस आंकड़े की उम्मीद थी, मत होइए, इंतजार कीजिए आप। नहीं के साहब, इतना एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 मिनट। हम विपक्षियों को के साहब, खुशी मनाने आप दे रहे हैं, इतना मानेंगे, लेकिन फिर भी और इतना मानेंगे कि ढोल बजाएंगे। किशोर जी की बात सुन लीजिए, किशोर जी बोल रहे हैं कुछ। 1 मिनट, इतना मानेंगे कि 10 बजे तक जो जिस आंकड़े की आप उम्मीद कर रहे थे वो ये आंकड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई उम्मीद 10 बजे 11 बजे का नहीं होता किशोर जी, ये ऐसा उम्मीद नहीं होता। अभी आपने एक ही आंकड़ा दिखाया 15,000 8,000 अन्नामलई का, कितना। लेकिन रुझानों में राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे और 12 पे कांग्रेस आगे। पिछली बार 25 में से 25 थी। राजस्थान में बीजेपी को झटका, उत्तर प्रदेश में झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हरियाणा में झटका लगते हुए दिख रहा है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा इस समय 28,000 वोटों से आगे है। 6-4 चल रहा है, कांग्रेस 6 पर है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल अपने चुनाव में हार रहे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ हार रहे हैं। हरियाणा की मैं आपको अगर अपडेट बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया था, राज बब्बर 20,000 वोटों से आगे है। 27,000 वोट राज बब्बर को मिले हैं और 6,000 वोट राव इंद्रजीत सिंह को मिले हैं। 6,500, यानी 20-21 गुजरात में भी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। गुजरात में भी 3 सीटों पर आगे चल रही है। साबरकांठा में आगे है। ये इंटरेस्टिंग है। मनसुख मांडवी अपनी सीट पे पीछे हो गए थे। बहुत चौंकाने वाली सीटें जो हैं वो गुजरात की देखने को मिल रही हैं, हरियाणा की देखने को मिल रही है, राजस्थान की देखने को मिल रही हैं। फायदा बीजेपी को उड़ीसा से हो रहा है। उड़ीसा में बीजेपी, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पीछे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर है, अनुप्रिया पटेल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर विपक्ष का आगे होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। 40-40 का अगर स्कोर है उत्तर प्रदेश में, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा।